हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th का चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 का नाम है न्यायपालिका। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है और उसका कार्यों का वर्णन हम पढ़ेंगे, उनका जो क्षेत्राधिकार है वो पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले हम सदस्य जान लेते हैं कि कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अभी 31 सदस्य हैं, लेकिन इससे पहले 25 सदस्य था। अभी 31 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो हमने समझ लिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितना होता है। अब हम समझ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है तो आपके पास योग्यता सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारतीय नागरिक हो तो ही आप देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकते हो। और दूसरा जो योग्यता है वो है वकीलों के लिए। अगर 10 साल से अगर कोई वकालत का काम कर रहा हो, 10 साल का वकालत का अनुभव हो किसी भी उच्च न्यायालय का, यानी हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय है और आप जिस भी उच्च न्यायालय में आप 10 साल से आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो यानी कि आपको उच्च न्यायालय का 10 साल का अनुभव है वकालत का। तो ऐसे में आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो। तीसरा जो योग्यता है वो है न्यायाधीशों के लिए। 5 साल न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय का। हमारे देश में जितने भी न्यायालय हैं, हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय है, किसी भी उच्च न्यायालय में अगर आप 5 साल से न्यायाधीश पद पर आप कार्यवाहक है तो ऐसे में आप न्यायाधीश बन सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो वकीलों के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और न्यायाधीशों के लिए 5 साल का अनुभव मांग रखा है, एक्सपीरियंस मांग रखा है। और चौथा जो इसका योग्यता है वो है कानून शास्त्र का विख्यात ज्ञाता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कानून शास्त्र का बहुत ही ज्ञानी हो और लोकप्रिय हो तो ऐसे में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त कर सकता है। तो ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की ये 4 मुख्य योग्यताएं थी। चलो आगे बढ़ते हम। तो तीसरा जो योग्यता है वो है, तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायिक कर्मचारियों के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देश में जितने भी न्यायाधीश है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना मनमानी ढंग से किसी भी न्यायाधीश को नियुक्ति नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अन्य न्यायिक कर्मचारियों के सलाह पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है। चलो, अब जो है वो है कार्यकाल। तो कार्यकाल न्यायाधीशों का कितना होता है? तो कोई भी व्यक्ति जब न्यायाधीश बनता है तो उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति कितने साल तक न्यायाधीश बन सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश पद संभाल सकता है और 65 वर्ष कंप्लीट होते ही वो रिटायर हो जाएंगे और 65 वर्ष के बाद वो कार्यकाल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो आगे काम नहीं कर सकते न्यायाधीश के पद पर। ठीक है। तो कार्यकाल होता है उनका 6 साल और 6 साल से पहले उनको कोई भी पद से नहीं हटा सकता, ये जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है। फिर उनका वेतन और भत्ता कितना होता है मुख्य न्यायाधीशों का? ठीक है, ये हम अब जान लेते हैं। तो मुख्य न्याय मतलब देश में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कितना होता है, तो वेतन जान लेते पहले। तो देश में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक सैलरी मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 मासिक
वेतन मिलता है, ठीक है। और अन्य और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन सभी न्यायाधीशों को भत्ता के रूप में रहने के लिए बंगला, कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी और नौकर आदि उपलब्ध किया जाता है, ठीक है। और एक नोट करने वाली बात ये है कि किसी भी परिस्थिति में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर ही याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है। तो न्यायाधीशों को शपथ दिलवाने वाला कौन व्यक्ति होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। देश में जो जितने भी न्यायाधीश चुन के आते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो संसद ही हटा सकता है, लेकिन संसद भी ऐसे नहीं हटा सकता है। संसद को राष्ट्रपति पर न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लगाना पड़ेगा। अगर न्यायाधीशों पर जिस न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया है संसद में, और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ऐसे में न्यायाधीश को पद से हटना पड़ जाता है। और इससे पहले ही मतलब कई बार न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगा है, लेकिन महाभियोग जैसे ही लगा ना, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ भी नहीं और वो जानबूझ के इस्तीफा दे देते थे न्यायाधीश। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट हमारा है, और 8वां पॉइंट है अंतिम फैसला किसका होता है, सर्वोच्च न्यायालय का। मैं यहाँ पे पॉइंट चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं। देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होता है, याद रखिएगा। और उनके फैसलों का कमी नहीं निकाला जाता है किसी के द्वारा। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो फैसला है, निर्णय है जो उन्होंने दिया है, ऐसे फैसलों का, उनके निर्णयों का अगर विरोध करते हैं, कमी निकालते हैं, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय आपके विरुद्ध कठोर कदम भी उठा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ चुका होगा सर्वोच्च न्यायालय का किस प्रकार से गठन होता है। आप जस्ट हेडिंग याद रख लीजिएगा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, कितने योग्यताएं के होते हैं, नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीशों को, कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीशों का, उनका वेतन और भत्ता क्या होता है, शपथ कौन दिलाता है उनको, पद से कैसे हटा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात देश का जो निर्णय लिया जाता है किसी भी मुद्दे पर, महत्वपूर्ण निर्णय जैसे किसी मुकदमे में, तो अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का होता है और उनके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।